भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भगत सिंह का नाम एक ऐसे युवा क्रांतिकारी के रूप में लिया जाता है जिसने बहुत कम आयु में ही अपने साहस, विचारों और बलिदान से पूरे राष्ट्र को प्रेरित किया। उनका जीवन केवल एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस पीढ़ी की कहानी भी है जिसने स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में भारत पर ब्रिटिश एम्पायर का शासन था। अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया था। कई भारतीय नेता शांतिपूर्ण तरीकों से स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, लेकिन कुछ युवाओं को ये महसूस होने लगा कि केवल राजनीतिक अपीलों से स्वतंत्रता प्राप्त करना संभव नहीं होगा। इसी विचारधारा ने क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। भगत सिंह का जन्म 1907 में पंजाब के एक ऐसे परिवार में हुआ था जो पहले से ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ था। उनके पिता और चाचा भी ब्रिटिश शासन के विरोधी थे और उन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया था। इसलिए बचपन से ही भगत सिंह के मन में देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना गहराई से विकसित हो गई थी। 1919 की एक घटना ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, जलियांवाला बाग मैसेकर। जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए थे, तब ब्रिटिश सैनिकों ने उन पर गोली चला दी। इस घटना में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों घायल हो गए। ये घटना पूरे भारत में आक्रोश का कारण बनी। कहा जाता है कि इस घटना के बाद युवा भगत सिंह उस स्थान पर गए और वहां की मिट्टी अपने साथ लेकर आए। ये मिट्टी उनके लिए केवल स्मृति नहीं थी, बल्कि ये उस अन्याय का प्रतीक थी जिसे वे अपने जीवन में समाप्त करना चाहते थे। समय के साथ भगत सिंह ने अपनी शिक्षा जारी रखी, लेकिन उनका ध्यान केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा। वे इतिहास, राजनीति और क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में गहराई से अध्ययन करने लगे। उन्होंने यूरोप और रूस के क्रांतिकारी विचारों को भी पढ़ा और समझा। धीरे धीरे वे उन युवाओं के समूह से जुड़े जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में विश्वास रखते थे। इसी दौरान वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े। इस संगठन का उद्देश्य केवल ब्रिटिश शासन को समाप्त करना नहीं था, बल्कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना भी था जहां समानता और न्याय हो। भगत सिंह केवल एक साहसी योद्धा नहीं थे, बल्कि वे एक विचारक भी थे। वे मानते थे कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी आवश्यक है। इसी कारण उनके विचारों में समाजवाद और समानता का भी महत्वपूर्ण स्थान था। 1920 के दशक में भारत में राजनीतिक संघर्ष तेज हो चुका था। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे थे। इसी दौरान एक घटना ने भगत सिंह के जीवन की दिशा को और स्पष्ट कर दिया। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन भेजा। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए पूरे देश में इसका विरोध हुआ। जब ये आयोग लाहौर पहुंचा, तब हजारों लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व प्रसिद्ध नेता लाला लाजपत राय कर रहे थे, लेकिन इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना भगत सिंह और उनके साथियों के लिए अत्यंत पीड़ादायक थी। उन्होंने इसे केवल एक नेता की मृत्यु नहीं माना, बल्कि ये पूरे राष्ट्र का अपमान माना। इसी घटना ने उनके भीतर प्रतिशोध और क्रांति की भावना को और अधिक प्रबल कर दिया। इस प्रकार भगत सिंह के जीवन का ये प्रारंभिक चरण एक ऐसे युवा की कहानी है जो अन्याय और अत्याचार को देखकर क्रांति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। उनके लिए स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक लक्ष्य नहीं था, बल्कि ये न्याय और सम्मान की लड़ाई थी। 1928 में जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, तब पूरे भारत में गहरा आक्रोश फैल गया। ये केवल एक नेता की मृत्यु नहीं थी, बल्कि ये उस अन्याय का प्रतीक बन गई थी जो ब्रिटिश एम्पायर के शासन में भारतीयों के साथ हो रहा था। इस घटना ने कई युवाओं के मन में प्रतिरोध की भावना को और अधिक मजबूत कर दिया। इन्हीं युवाओं में सबसे प्रमुख नाम था भगत सिंह। लाहौर में हुए उस लाठीचार्ज के लिए ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट को जिम्मेदार माना गया। भगत सिंह और उनके साथियों ने यह निश्चय किया कि इस अन्याय का जवाब दिया जाना चाहिए। उनके लिए ये केवल प्रतिशोध का प्रश्न नहीं था, बल्कि ये एक प्रतीकात्मक कार्यवाही थी जो पूरे देश को ये दिखा सके कि अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध आवश्यक है। इस योजना में भगत सिंह के साथ कई क्रांतिकारी शामिल थे। इनमें प्रमुख थे
चंद्रशेखर आजाद, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, ये सभी उस संगठन से जुड़े हुए थे जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहा जाता था। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण भारत की स्थापना करना था। क्रांतिकारियों ने योजना बनाई कि वे स्कॉट को दंड देंगे, लेकिन योजना के क्रियान्वयन के दौरान एक त्रुटि हो गई। 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को स्कॉट समझकर गोली मार दी गई। इस घटना ने ब्रिटिश प्रशासन को हिला दिया और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इस कार्यवाही के बाद भगत सिंह और उनके साथियों को तुरंत लाहौर से निकलना पड़ा। ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया, लेकिन कुछ समय तक वे पुलिस से बचने में सफल रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी गतिविधियों को गुप्त रूप से जारी रखा। इस घटना ने क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी। कई युवाओं ने इसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध साहसिक प्रतिरोध के रूप में देखा, लेकिन भगत सिंह के विचार केवल हिंसात्मक संघर्ष तक सीमित नहीं थे। वे ये भी चाहते थे कि उनके कार्यों के माध्यम से जनता के बीच राजनीतिक चेतना फैले। इसी कारण उन्होंने एक और योजना बनाई जो केवल प्रतिशोध नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश देने के उद्देश्य से थी। ये योजना थी ब्रिटिश सरकार की केंद्रीय विधायी सभा में एक प्रतीकात्मक बम विस्फोट करने की। इस योजना का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाना था। 1929 में दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ये घटना घटी। उस दिन सभा में एक विधेयक पर चर्चा हो रही थी जिसे क्रांतिकारी दमनकारी मानते थे। इसी समय भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने सभा में बम फेंका। ये बम जानबूझकर ऐसे स्थान पर फेंका गया जहां किसी की मृत्यु ना हो। इसका उद्देश्य केवल एक शक्तिशाली राजनीतिक संदेश देना था। बम के विस्फोट के बाद दोनों क्रांतिकारियों ने भागने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वे वहीं खड़े होकर नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद उन्होंने स्वयं को गिरफ्तार होने दिया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था। वे अदालत को एक मंच के रूप में उपयोग करना चाहते थे ताकि पूरे देश के सामने अपने विचार रख सकें। गिरफ्तारी के बाद उनका मुकदमा शुरू हुआ और ये मुकदमा पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया। इस प्रकार भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियां केवल साहसिक कार्यवाहियों तक सीमित नहीं थीं। वे अपने विचारों और संदेश के माध्यम से भारतीय समाज को जागृत करना चाहते थे। उनके लिए क्रांति का अर्थ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि समाज में व्यापक परिवर्तन लाना था। 1929 में दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने की घटना के बाद भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी क्रांतिकारियों की योजना का ही हिस्सा थी, क्योंकि वे चाहते थे कि अदालत और जेल उनके विचारों को पूरे देश तक पहुंचाने का माध्यम बने। गिरफ्तारी के बाद दोनों को जेल में रखा गया और उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। लेकिन यह मुकदमा केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं रह गया था। धीरे धीरे ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा राजनीतिक मंच बन गया। अदालत में भगत सिंह ने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया और ये बताया कि उनका उद्देश्य केवल हिंसा करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनता को जागृत करना था। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया, जेल में बंद भारतीय कैदियों के साथ होने वाला भेदभाव। उस समय भारतीय राजनीतिक कैदियों को सामान्य अपराधियों की तरह रखा जाता था, जबकि ब्रिटिश कैदियों को बेहतर सुविधाएं दी जाती थीं। इस अन्याय के विरोध में भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये भूख हड़ताल कई दिनों तक चली और धीरे धीरे पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। इस आंदोलन में उनके साथी जतिन दास भी शामिल थे। लंबी भूख हड़ताल के कारण जतिन दास की मृत्यु हो गई, जिससे पूरे भारत में गहरा आक्रोश फैल गया। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और ये घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनभावना को और अधिक मजबूत करने वाली साबित हुई। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने केवल विरोध ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने लेखन और अध्ययन भी जारी रखा। वे इतिहास, राजनीति, समाजवाद और क्रांति के सिद्धांतों का गहराई से अध्ययन कर रहे थे। इसी समय उन्होंने कई महत्वपूर्ण लेख लिखे, जिनमें उन्होंने क्रांति के अर्थ को स्पष्ट किया। भगत सिंह के लिए क्रांति का अर्थ केवल हथियार उठाना नहीं था। वे मानते थे कि सच्ची क्रांति वो है जो समाज में अन्याय, शोषण और असमानता को समाप्त करे। उनका प्रसिद्ध विचार था कि क्रांति का उद्देश्य समाज को अधिक न्यायपूर्ण और समान बनाना होना चाहिए।
उनका एक प्रसिद्ध लेख था वाई आई एम एन एथीस्ट, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचारों और तर्कों को प्रस्तुत किया। इस लेख में उन्होंने बताया कि वे अपने विश्वासों को तर्क और विचार के आधार पर समझते हैं। ये लेख उनके बौद्धिक और दार्शनिक व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस समय तक भगत सिंह का नाम पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुका था। कई युवाओं के लिए वे साहस और बलिदान के प्रतीक बन गए थे। अखबारों में उनके मुकदमे और विचारों की चर्चा होने लगी और धीरे धीरे वे स्वतंत्रता संग्राम के सबसे लोकप्रिय क्रांतिकारियों में से एक बन गए। ब्रिटिश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और लाहौर में एक विशेष न्यायालय का गठन किया। इस न्यायालय में भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवाराम राजगुरु के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। ये मुकदमा इतिहास में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है। मुकदमे के दौरान यह स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश सरकार इन क्रांतिकारियों को कठोर दंड देने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी है। अदालत में कई महीनों तक चली कार्यवाही के बाद अंततः निर्णय सुनाया गया। इस निर्णय के अनुसार भगत सिंह, शिवाराम राजगुरु और सुखदेव थापर को मृत्युदंड दिया गया। यह निर्णय पूरे भारत में तेजी से फैल गया और कई स्थानों पर लोगों ने इसका विरोध किया। कई राजनीतिक नेताओं और संगठनों ने इन क्रांतिकारियों की सजा कम करने की अपील की। लाखों लोगों ने यह मांग की कि उनकी सजा को माफ किया जाए या कम से कम उसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार अपने निर्णय से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने अपने अंतिम दिनों को अत्यंत शांत और दृढ़ता के साथ बिताया। वे लगातार पढ़ते रहे, लिखते रहे और अपने साथियों से चर्चा करते रहे। कहा जाता है कि वे अपने अंतिम समय तक भी किसी भय या चिंता के बिना अपने विचारों पर अडिग रहे। उनका मानना था कि उनका बलिदान केवल व्यक्तिगत घटना नहीं होगा, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। वे जानते थे कि यदि उनका जीवन समाप्त भी हो जाए तो भी उनके विचार जीवित रहेंगे और स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। 23 मार्च 1931 का दिन भारतीय इतिहास में अत्यंत भावनात्मक दिन बन गया। इसी दिन लाहौर की जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि फांसी से पहले भी वे अत्यंत साहस और उत्साह के साथ नारे लगा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद। उनके इस साहसिक व्यवहार ने यह दिखा दिया कि वे अपने निर्णय से भयभीत नहीं थे। वे जानते थे कि उनका बलिदान एक बड़े उद्देश्य के लिए है, भारत की स्वतंत्रता। उनकी मृत्यु की खबर पूरे देश में फैलते ही लोगों के बीच गहरा शोक और आक्रोश फैल गया। कई स्थानों पर लोगों ने सड़कों पर उतरकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। धीरे धीरे भगत सिंह का नाम केवल एक क्रांतिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय नायक के रूप में स्थापित हो गया। भगत सिंह की कहानी केवल उनके बलिदान की कहानी नहीं है, ये उस विचारधारा की कहानी भी है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय का सपना शामिल था। वे मानते थे कि स्वतंत्रता केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये समाज में मौजूद अन्याय और असमानता को समाप्त करने का माध्यम भी होनी चाहिए। आज भी भारत में भगत सिंह को एक ऐसे युवा के रूप में याद किया जाता है जिसने अपने विचारों और साहस से पूरे राष्ट्र को प्रेरित किया। उनका जीवन ये दिखाता है कि एक व्यक्ति भी अपने संकल्प और विश्वास से इतिहास की दिशा को प्रभावित कर सकता है।